लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक ओवर ट्रेडिंग नहीं है, रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं है, इंडिकेटर हॉपिंग भी नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक है ट्रेडिंग विदाउट एज। लेकिन उसके बाद एक जेन्युइन सवाल आता है, सर एज होता क्या है? और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, एज डेवलप कैसे होता है? बिकॉज अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि एज के बिना ट्रेड मत करो तो वो भी एक मोटिवेशनल लाइन बन के रह जाएगी। आज का एपिसोड प्रैक्टिकल है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बिगिनर ट्रेडर अपना फर्स्ट ट्रेडिंग एज कैसे डेवलप कर सकता है, और एपिसोड के एंड तक आपके पास एक सिंपल फ्रेमवर्क होगा। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। एज का मतलब गारंटेड प्रॉफिट नहीं होता। एज का मतलब मार्केट प्रेडिक्शन नहीं होता। एज का मतलब है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। मार्क डगलस ने इसी को बहुत क्लियरली डिफाइन किया था। अगर आपके सेटअप में 100 ट्रेड्स के बाद प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आपके फेवर में है और रिस्क कंट्रोल है तो वो आपका एज है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर क्या करता है? 3 ट्रेड्स में रिजल्ट जज करता है। 3 स्टॉप लॉस आए, स्ट्रेटजी खराब। 2 प्रॉफिट आया, स्ट्रेटजी जीनियस। 1 रील देखी, सिस्टम चेंज। ऐसे एज डेवलप नहीं होता, ऐसे सिर्फ कंफ्यूजन डेवलप होता है। हाउ टू डेवलप द एज? स्टेप 1, चूज वन मार्केट। सबसे पहला स्टेप, एक मार्केट चूज करो। सब कुछ एक साथ मत करो। इंडेक्स, इंट्राडे, स्टॉक इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, क्रिप्टो, कमोडिटी। अगर बिगिनर सब कुछ एक साथ करेगा तो एज कभी डेवलप नहीं होगा। आपको चूज करना पड़ेगा, मैं निफ्टी इंट्राडे करूंगा, या सिर्फ लिक्विड स्टॉक इंट्राडे करूंगा, या सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, या सिर्फ डिफाइंड रिस्क ऑप्शंस करूंगा। पहले 90 डेज के लिए मार्केट नैरो करो। मार्केट नैरो होगा, ऑब्जर्वेशन डीप होगी। ऑब्जर्वेशन डीप होगी, पैटर्न समझ आएगा। पैटर्न समझ आएगा तब एज बनेगा। स्टेप 2, चूज वन सेटअप। एक सेटअप चूज करो। बिगिनर का प्रॉब्लम है सेटअप हॉपिंग। मंडे ओआरबी, ट्यूसडे वीवैप, वेडनेसडे आईसीटी, थर्सडे एफवीजी, फ्राइडे ऑप्शन बाइंग। दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज मेंटल एंटरटेनमेंट। एक सेटअप लो। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, वीवैप रिक्लेम और रिजेक्शन, ब्रेकआउट पुल बैक, डिमांड सप्लाई जोन रिएक्शंस, प्रीवियस डे हाई लो ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट फ्रॉम कंसोलिडेशन। सिर्फ एक, और उसको 100-200 ट्रेड्स तक ऑब्जर्व करो। प्रोफेशनल ट्रेडर का एज सेटअप की वैरायटी से नहीं आता, सेटअप की डेप्थ से आता है। स्टेप 3, डिफाइन वेरिएबल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका एज तब तक एज नहीं है जब तक उसके वेरिएबल्स डिफाइंड नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा टाइम फ्रेम, एंट्री ट्रिगर क्या है, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट कैसे डिसाइड होगा, रिस्क पर ट्रेड कितना होगा, कौन सा मार्केट रिजीम फेवरेबल है, वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए या नहीं, वीवैप के ऊपर ट्रेड करना है या नीचे, ट्रेंड डे में ट्रेड करना है या साइडवेज मार्केट अवॉइड करना है, मैक्स ट्रेड्स पर डे कितने। अगर ये सब रिटन नहीं है तो आपके पास एज नहीं है, आपके पास सिर्फ ओपिनियन है, और मार्केट ओपिनियन को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट रिपीटेबल बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका सेटअप है वीवैप रिक्लेम इन लिक्विड एफएनओ स्टॉक, तो वेग रूल नहीं चलेगा। स्टॉक वीवैप के ऊपर गया, बाई कर लिया, नहीं। प्रॉपर एज डिफिनीशन कुछ ऐसी होगी, स्टॉक प्रीवियस डे से स्ट्रांग है, ओपनिंग में पुल बैक आया, प्राइस वीवैप के नीचे गया बट ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हुआ, फिर 5 मिनट कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज हुई, वॉल्यूम लास्ट 5 कैंडल्स का एवरेज से हायर है, मार्केट ब्रेड्थ सपोर्टिव है, स्टॉप वीवैप रिक्लेम कैंडल के लो के नीचे है, टारगेट 1:2 और प्रीवियस रेजिस्टेंस है, रिस्क पर ट्रेड फिक्स्ड है। अब ये सेटअप बन रहा है, इसको 100 ट्रेड्स तक टेस्ट करो, तब पता चलेगा एज है या इल्यूजन। 4th स्टेप, बैक टेस्ट करो या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करो। सबके पास एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं होगा, फाइन, लेकिन चार्ट रिप्ले है, ट्रेडिंग व्यू है, चार्ट लिंक स्कैनर है, ट्रेड टाइगर है, मैनुअल जर्नल है। स्टार्ट स्मॉल, पहले 50 ट्रेड ऑब्जर्व करो। 50 ट्रेड्स आपको रफ आइडिया देंगे, 100 ट्रेड्स
अर्ली एविडेंस देंगे, 200 ट्रेड्स रियल कॉन्फिडेंस देंगे। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लो, रिकॉर्ड करो, सेटअप प्रेजेंट था, एंट्री वैलिड थी, स्टॉप लॉजिकल था, एग्जिट रूल फॉलो हुआ, रिजल्ट कितना आर पे था, मतलब रिस्क रिवॉर्ड क्या था, मार्केट रिजीम क्या था। सिर्फ पीएनएल मत लिखो, पीएनएल बिगिनर को इमोशनल बनाता है, आर मल्टीपल ट्रेडर को ऑब्जेक्टिव बनाता है। नाउ लेट्स कम ऑन द स्टेप 5, यू हैव टू जर्नल एवरी ट्रेड। 5th स्टेप क्या है? जर्नल मैंडेटरी है। आपका जर्नल आपका रियल टीचर है। हर ट्रेड के बाद 5 सवाल लिखिए। क्या सेटअप ट्रूली प्रेजेंट था? क्या मार्केट रिजीम फेवरेबल था? क्या एंट्री प्लान के अकॉर्डिंग थी? क्या एसएल फॉलो किया? लॉस सेटअप का था या मेरा? ये लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉस 2 टाइप के होते हैं, गुड लॉस, सेटअप वैलिड था, एसएल हिट हुआ, एक्सेप्टेड। बैड लॉस, सेटअप ही नहीं था फिर भी ट्रेड किया। प्रोफेशनल ट्रेडर गुड लॉस से डिस्टर्ब नहीं होता, बिगिनर हर लॉस को पर्सनल इंसल्ट समझता है। नाउ कम ऑन द 6th स्टेप, यू हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेंसी। अब एक्सपेक्टेंसी समझो, विन रेट अलोन यूजलेस है। अगर आपका विन रेट 70% है बट एवरेज लॉस एवरेज प्रॉफिट से 3 टाइम्स बड़ा है तो सिस्टम लूजर है। और अगर विन रेट 45% है बट एवरेज विन 2.5 आर है और लॉस 1 आर है तो सिस्टम प्रॉफिटेबल हो सकता है। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू एवरेज विन इंटू विन रेट माइनस एवरेज लॉस इंटू लॉस रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको अपने ट्रेडिंग एज की एक्सपेक्टेंसी, अपने ट्रेड की एक्सपेक्टेंसी निकालनी होगी, लेकिन बिगिनर को फॉर्मूला से भी सिंपल समझाता हूँ। 100 ट्रेड्स के बाद टोटल आर पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर 100 ट्रेड्स के बाद भी आप रैंडम रिजल्ट देख रहे हो तो एज क्लियर नहीं है, या रूल्स वीक हैं या एग्जीक्यूशन वीक है या मार्केट रेजिम मिसमैच है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्ट सेटअप इनटू प्लेबुक। दैट्स अ 7th स्टेप। सेटअप को प्लेबुक में कन्वर्ट करो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रैंडम ट्रेड नहीं करते, वो प्लेबुक ट्रेड करते हैं। आपका प्लेबुक पेज होना चाहिए, सेटअप का नाम, बेस्ट मार्क कंडीशन, एंट्री रूल, स्टॉप रूल, टारगेट रूल, अवॉइड कंडीशन, एग्जाम्पल विनिंग स्क्रीनशॉट, एग्जाम्पल लूजिंग स्क्रीनशॉट, कॉमन मिस्टेक्स एंड पोजीशन साइजिंग रूल। अगर सेटअप रिटन फॉर्म में नहीं है तो वो एज नहीं है, वो बस मेमोरी में फ्लोटिंग आइडिया है और मार्केट प्रेशर में मेमोरी फेल होती है, रिटन रूल्स बचाते हैं। इसीलिए इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मैं एक 1 पेज एज डेवलपमेंट प्लान दे रहा हूँ। डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, डेस्क पे चिपकाइए। उसमें सिंपल फॉर्मेट होगा, माई मार्केट, माई सेटअप, माई टाइम फ्रेम, माई एंट्री ट्रिगर, माई स्टॉप लॉस रूल, माई टारगेट रूल, माई रिस्क पर ट्रेड, माई अवॉइड कंडीशंस, माई रिव्यू प्रोसेस, माई 100 ट्रेड ट्रैकिंग कमिटमेंट। बिकॉज बिना रिटन प्लान के बिगिनर ट्रेडर एज डेवलप नहीं करता, वो सिर्फ मार्केट में रिएक्शन देता है, और रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग इज द फास्टेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योर कैपिटल। नाउ कम ऑन द स्टेप 8, ट्रेड स्मॉल ड्यूरिंग वैलिडेशन। वैलिडेशन फेज में प्रॉफिट टारगेट मत रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एज डेवलप कर रहे हो, आपका गोल पैसा बनाना नहीं है, गोल है क्या ये सेटअप रिपीटेबल है, इसलिए पोजीशन साइज छोटा रखो। अगर आप 5 लाख अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो 5,000 का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 500 रुपए का रिस्क भी काफ़ी है। अगर सेटअप वैलिड है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर सेटअप वीक है, ट्यूशन फी स्मॉल रहेगी। बिगिनर गलती करता है, लर्निंग फेज में ही अर्निंग फेज वाला रिस्क साइज लगा देता है, मार्केट फिर उसको फी चार्ज करता है, हेवी फी। इसलिए साइज स्मॉल रखिए, रिपीटेबल रखिए, सो दैट कि जो लॉसेस भी अगर होते हैं टेस्टिंग टाइम में, आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा। नाउ कम ऑन द इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट स्टेप 9, दैट इज वीकली रिव्यू। वीकली रिव्यू करो,
हर वीकेंड 30 to 60 मिनट देखो कौन सा सेटअप बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा टाइम विंडो वर्स्ट है, ट्रेंड डे में रिजल्ट बेटर है या साइडवेज में, वीवैप के ऊपर ट्रेड्स बेटर हैं या नीचे, फर्स्ट आवर अवॉइड करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए, लॉसेस रूल बेस थे या इम्पल्सिव। ये एज डेवलपमेंट है। एज कोई एक बार डिस्कवर करके फ्रीज नहीं होता। एज शार्पन होता है रिव्यू से, डेटा से, ऑनेस्टी से। नाउ कम टू द स्टेप 10, दैट इज अडॉप्ट। लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप, अडॉप्ट करिए। स्टीनबर्गर का इंपॉर्टेंट पॉइंट था नो एज लास्ट फॉर एवर। मार्केट बदलता है, वॉलेटिलिटी बदलती है, पार्टिसिपेशन बदलता है, रेजीम बदलता है, इसलिए एज को पीरियोडिकली रिव्यू करना होगा। लेकिन एडॉप्टेशन का मतलब डेली स्ट्रेटजी चेंज करना नहीं होता। एडॉप्टेशन का मतलब है डेटा के बेसिस पे अपने एज को रिफाइन करना, अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करना, अपने सेटअप को रिफाइन करना। रैंडम रील्स के बेसिस पे सिस्टम चेंज करना एडॉप्टेशन नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो बिगिनर के लिए फाइनल फ्रेमवर्क सिंपल है। वन मार्केट, वन सेटअप, डिफाइंड रूल्स, स्मॉल रिस्क, 100 ट्रेड सैंपल, जर्नल, एक्सपेक्टेंसी, प्लेबुक, वीकली रिव्यू, देन स्केल। इस प्रोसेस के बिना ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाती है और प्रोसेस के साथ भी गारंटी नहीं है। बट एटलीस्ट आप मार्केट में प्रोफेशनल तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो। रिटेल ट्रेडर का बिगेस्ट इल्यूजन ये है मुझे एक पावरफुल स्ट्रैटेजी चाहिए। नहीं, आपको एक पावरफुल प्रोसेस चाहिए। स्ट्रैटेजी तो प्रोसेस के अंदर वैलिडेट होती है। और याद रखिए, एज का मतलब नेक्स्ट ट्रेड जीतना नहीं है। एज का मतलब है 100 ट्रेड्स के बाद आपका सिस्टम रैंडम नहीं लगना चाहिए। अगर 100 ट्रेड्स के बाद भी आपको नहीं पता कि सेटअप कब काम करता है और कब फेल करता है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप मार्केट में फीस भर रहे हो। आज का टेक अवे सिंपल है। एज कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, एज कोई टेलीग्राम कॉल नहीं है, एज कोई इंडिकेटर सेलिंग नहीं है। एज इज अ डॉक्यूमेंटेड, टेस्टेड, रिपीटेबल बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड रिस्क। डिस्क्रिप्शन में 1 पेज एज डेवलपमेंट प्लान का लिंक है, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए और अपने नेक्स्ट 100 ट्रेड्स उस फ्रेमवर्क के साथ ट्रैक कीजिए। बिकॉज मार्केट में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज है बिलीविंग यू हैव एन एज when actually you are only guessing. Thank you for watching this episode of Agora Circle. If you found value in this conversation, do like, share and subscribe to the channel. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn and return with it.